राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद अजमेर राजस्थान के केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में जनता को संबोधित किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि भारत दुनिया में एक बड़ी ताकत के रूप में उभरा है। सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत को सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करने के अभियान में राजस्थान पीछे न रह जाए, इसके लिए वह आह्वान करने आए हैं। उन्होंने कहा कि हम एक नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पूरा राजस्थान कांग्रेस की सरकार से त्रस्त है और राजस्थान में अब परिवर्तन की जरूरत है। उन्होंने जनता से बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट की अपील की और बीजेपी को विजयी बनाने की बात कही। देश को चुनौती से उभारने का, और अगर कहीं से चुनौती मिल रही है तो उसका मुकाबला करने का जज्बा तो इस धरती में रहा है। और भाइयों बहनों, उन्हीं स्थितियों में आज जब भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में उभर करके पूरी दुनिया के सामने कुछ उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है, उन स्थितियों में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत को सबसे बड़ी ताकत, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करने के इस अभियान में राजस्थान पीछे न रह जाए, इसके लिए आप सबका आह्वान करने के लिए मैं आपके बीच यहाँ पर आया हूँ। भाइयों बहनों, एक नया भारत का दर्शन हम कर रहे हैं। एक ऐसा भारत जिस भारत में 142 करोड़ लोगों का सम्मान दुनिया के अंदर बढ़ रहा है। एक ऐसा भारत जिस भारत में जाति, मत, मजहब, क्षेत्र और भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। एक ऐसा भारत जिसमें आस्था को भी सम्मान दिया जा रहा है और आपके भविष्य की कार्य योजना को प्रभावी ढंग से जमीनी धरातल पर उतारने के लिए भी कार्य हो रहा है। और उस नए भारत के लिए राजस्थान जैसे राज्य की सहभागिता अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके लिए आप सबका आह्वान करने के लिए भाइयों बहनों आज मैं आपके बीच यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। भाइयों बहनों, मैं जानता हूँ राजस्थान हो या केकड़ी विधानसभा क्षेत्र, पूरा राजस्थान कांग्रेस नेतृत्व की सरकार से पूरी तरह तबाह है। भाइयों बहनों, मैं केवल आपको ये बात कहने के लिए आया हूँ, मैं आपका एक बात के लिए आह्वान करने के लिए आया हूँ। आज जब पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कार्य कर रहा है, एक नए भारत का दर्शन कर रहा है, तब राजस्थान की भी जिम्मेदारी बनती है कि विपरीत परिस्थितियों में राजस्थान ने देश को संबल दिया है और अब एक बार फिर से कांग्रेस के मौका प्रस्त और वादा खिलाफी को जवाब देने के लिए विधानसभा चुनावों को फिर से हम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ले जाकर के कांग्रेस को जवाब दें। भाइयों बहनों, इस नए भारत के लिए वैश्विक स्तर पर बढ़ता हुआ भारत का सम्मान भी है, तो भाइयों बहनों, भारत की आस्था का भी सम्मान है। भारत की आस्था का सम्मान कैसे होना है, ये आज आप सब देख सकते हैं। भाइयों बहनों, काशी में काशी विश्वनाथ धाम, उत्तराखंड के केदारनाथ में केदारनाथपुरी का निर्माण, और भाइयों बहनों यही नहीं, मध्य प्रदेश में महाकाल में महालोक का अनुभूति करने वाला अद्भुत दृश्य भी हम सबके सामने है। भाइयों बहनों, ये सभी कार्यक्रम भारत की आस्था को सम्मान देने का ही क्रम है। और यही नहीं, 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके आज अयोध्या में प्रभु राम का भव्य मंदिर का निर्माण कार्य भी हो रहा है। और भाइयों बहनों, न कांग्रेस आपकी आस्था को सम्मान दे सकती है, न देश का सम्मान बढ़ा सकती है। विकास के कार्यों को मैं भी आ रहा था सड़क मार्ग से, सड़कों पे जगह जगह गड्ढे हैं, बहुत सारी जगह तो ये भी नहीं पता लगता कि गड्ढा है या सड़क है, सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है, ये भी पता नहीं लग रहा था। और भाइयों बहनों, जब एक भ्रष्ट सरकार कार्य करती है तो परिवारवाद तो हावी होना ही होना है। भाइयों बहनों, पिछले 9 वर्ष में मोदी जी के नेतृत्व में 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बने, 4 लाख गरीबों के लिए आवास की सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई, 4 करोड़ गरीबों के घर में बिजली पहुंचाने का काम हुआ। और यही नहीं, कोरोना कालखंड में 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ मिला।
तो अगले 5 वर्ष के लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि गरीबों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ मिलेगा। और इसीलिए मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं भाइयों बहनों, ये सागर टैक्स से मुक्ति मिले, भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था राजस्थान को प्राप्त हो, राजस्थान के नौजवानों के लिए भी रोजगार की सुविधाएं उपलब्ध हो, यहाँ का विकास की योजनाओं का लाभ गांव, गरीब, किसान, नौजवान और महिलाओं को प्राप्त हो। इसके लिए डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान के अंदर आवश्यक है। सहमत हैं?